कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सीमा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। सीमा बेहद जिज्ञासु स्वभाव की थी और उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया खंडहर के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक प्रेतनी का निवास है जो रात को वहां भटकती है। एक दिन सीमा ने अपने दोस्तों से उस खंडहर के बारे में सुना और जिज्ञासा से वहां जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, सीमा चुपचाप खंडहर की ओर चल पड़ी। खंडहर में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ सन्नाटा था, बस हवा की साये साये की आवाज आ रही थी। खंडहर के अंदर घुसते ही सीमा को एक हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ी और उसे एक खूबसूरत औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। वह औरत बेहद शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख छलक रहा था। सीमा ने उससे पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन वह औरत सिर्फ मुस्कुराई और गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में सीमा को घर में भी अजीब-अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी-कभी उसे रात के समय अपने कमरे में वही औरत दिखाई देती और उसकी आंखों में वही गहरा दुख नजर आता। सीमा ने समझा कि वह औरत एक प्रेतनी है जिसकी कोई अधूरी इच्छा है। एक दिन सीमा ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे उस प्रेतनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह औरत जिसका नाम राधा था, सालों पहले उसी खंडहर में अपने प्रेमी के इंतजार में मर गई थी। उसका प्रेमी कभी लौटकर नहीं आया और राधा का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। सीमा ने ठान लिया कि वह राधा की आत्मा को शांति दिलाएगी। उसने गांव के पुजारी से मदद ली और उस खंडहर में जाकर पूजा अर्चना की।